प्रार्थना करनी है। विद्या की देवी माँ सरस्वती, आज कोई भी काम करते हैं माँ सरस्वती को हम आगे रखते करते थे। माँ सरस्वती की वंदना करके शुरुआत करते हैं। सो प्लीज ज्वाइन अस माँ सरस्वती वंदना। या कुंदेन्द्रुतुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भी आपसे मैं हिरेन त्रिवेदी, लीडर, मोटिवेटर, इंश्योरेंस एडवाइजर, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए, यहाँ पे कई सारे दोस्त अपनी पर्टिकुलरली चैट बॉक्स में इसको ज्वाइंट कीजिए, इसको ज्वाइंट कीजिए। भैया ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ऐसे मत डालो। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे बीडीआई का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एजुकेशन की बात चल रही है, इंश्योरेंस एडवाइजर की। यहाँ पे ऐसे मत डालो प्लीज, ठीक है? इसलिए चैट बॉक्स भी हम बंद करते हैं। चलिए नाउ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस 10 तारीख से नॉन स्टॉप आपके बीच में। हाँ, सिर्फ मंगलवार छुट्टी रहती है, क्योंकि मंगलवार हमारा एक लाइफ टाइम वाला प्रोग्राम, एवरी मंगलवार लाइफ टाइम, दिन, हर मंगलवार, हर वीक, हर महीना, हर साल चलता रहता है वो प्रोग्राम। यहाँ पे हम चलाते हैं, इसलिए मंगलवार को छोड़ के कंटिन्यू 30 दिन आपके साथ बिगेन हाफ डन, वेल बिगेन हाफ डन मैराथन। आज ये मैराथन जो है अप्रैल महीने में इंश्योरेंस एडवाइजरी के लिए हमने स्टार्ट किया है। आज हमारे साथ, मेरे साथ वक्ता भी है, बहुत ही मार्वलस, जबरदस्त, डेली वर्क करने वाले, डेली मार्केट में घूमने वाले हमारे अशोक भाई पटेल सूरत से है, जो छोटी बड़ी पॉलिसी, सब पॉलिसी करते हैं। उनको सुनेंगे हाफ एन आवर के बाद। आधा घंटा मैं आपके साथ हूं, और आधे घंटे के बाद हम अशोक भाई को एग्जैक्ट 7:30 में हम अशोक भाई को सुनेंगे। चलिए, आज अलग से मैं आपके बीच में कुछ चीजें लेके आया हूं दोस्तों। कभी कभी आज पार्टी को समझाने के लिए इशारा काफी है, कोई एक सेंटेंस काफी है, कोई छोटी सी बातें काफी है, और कभी कभी पार्टी को समझाने के लिए आधा या 1 घंटा भी कम लगता है। अरे कभी कभी तो पूरा दिन कम लगता है। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि पूरी जिंदगी भी वो समझते नहीं है इंश्योरेंस में। एग्री हो कि नहीं? यस या नो? और एक्चुअली एक एनालिसिस के मुताबिक ये माना गया है कि जिसके पास, हाँ वेरी गुड, परफेक्ट, देखो मेरी बातों को सहयोग दिया, बिल्कुल सही है सर। सच बताओ, एक्चुअली एक एनालिसिस क्या बोल रहा है पता है? ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगी, और आप ध्यान भी रखिएगा इसका। एक एनालिसिस ये बोलता है कि जिसके पास टाइम ज्यादा है ना, जिसके पास, इंसान के पास, जिस इंसान के पास टाइम ज्यादा है ना, टाइम ज्यादा है ना, उसके पास पैसे कम है। जो इंसान के पास टाइम ज्यादा है ना, उसके पास पैसे कम है। और जिसके पास पैसे ज्यादा है ना, जबरदस्त पैसे है ना, उनके पास टाइम कम है। तो आज पैसे वाले लोग आपको 15 मिनट बुलाएंगे, 20 मिनट बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, देखो थम्स आए। पैसे वाले लोग आपको 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए बुलाएंगे, जबकि जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आज 15-20 हजार प्रीमियम की बात करते हैं,
वो साल का 15-20 हजार प्रीमियम में हमारा आधा घंटा ले लेते, 1.5 घंटा कभी कभी तो ले लेते, कभी कभी की समझा समझा के हमें अंदर से ऐसा होता है, अरे मेरे भाई कितना समझाऊं कितना समझाऊं, 20 हजार में कितना समझाऊं, महीने के 2 हजार में कितना समझाऊं। दोस्तों मेरी ऑफिस में मैंने जब शुरुआत की थी 2006 में, बेसिक कोर्स के बाद मेरी लाइफ बनी, और उस टाइम पे मैंने ऐसे थोड़े थोड़े मीन्स छोटे छोटे थॉट्स जो है, ये छोटे छोटे थॉट्स, यानी कि 2-3 लाइन में इंश्योरेंस समझने वाली बातें, ऐसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से A4 साइज में पोस्टर बना के मेरी ऑफिस पे लगाए थे। और मैंने अच्छे से फ्लायर बना के लोगों के पास जब मैं जाता था, जब मैं फाइल उनको देता था, तो ऐसे इंश्योरेंस में समझने वाले, इंश्योरेंस में स्फटिक बातें, इंश्योरेंस इशारों में समझाने वाले थॉट्स जो है, वो मैं उनको प्रिंट आउट देता था। आज ऐसे ही 3-4 सेलिंग पॉइंट हम यहाँ पे भी देखेंगे, जो इशारे में समझाता है इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। जो अगर हमने हमारी ऑफिस पे लगा दिया, हम ऑफिस पे नहीं है, पार्टी आई है बैठी है, सभी जगह देख के कहीं पे ये पढ़ रही है, और आने के बाद डायरेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे से ले, या कोई अच्छा सा फ्लायर या अच्छी सी कोई मस्त इमेज बना के मार्केट में शूट आउट करे, जिससे इमीडिएटली वहां पे उनको लगे कि नहीं यार ये बंदा बात तो सही कर रहा है, हम समझाए उनसे पहले अगर वो आधा समझ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम समझा है उससे पहले, अगर वो समझा ही नहीं है, इंश्योरेंस में मानता ही नहीं है, इंश्योरेंस के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो हमें वहां पे मेहनत ज्यादा पड़ेगी। तो ऐसे थॉट्स मैं आपके बीच में रखूंगा, ऐसे बातें मैं आपके बीच में रखूंगा, सेलिंग टूल्स रखूंगा, जिससे पार्टी के पास जाके ये बात कर सकते हैं। चलिए 2 से 3 ऐसे पॉइंट जो बहुत ही इफेक्टिव आपके बीच में यहाँ पे when a person when a person dies, there will be 3 death। कोई भी इंसान की डेथ होती है, कोई भी व्यक्ति की डेथ होती है, तो वो व्यक्ति की डेथ नहीं होती। देयर विल बी 3 डेथ, 3 डेथ होती है, 3। फर्स्ट, हस्बैंड डेथ। वो इंसान किसी का हस्बैंड है, तो हस्बैंड की डेथ हुई। सेकंड, फादर डेथ। उनके बच्चे हैं, तो बच्चों के पिता चले गए, उसके पापा चले गए। तो इंसान अकेले की डेथ नहीं होती है, एक हस्बैंड की डेथ होती है, एक फादर की डेथ होती है, एंड तीसरी जो डेथ है, वो डेथ है इज ए इनकम डेथ। आज इनकम की भी डेथ हुई। बहुत ही मस्त स्फटिक आपके बीच में ये सेंटेंस में लेके आ रहा हूं। व्हेन अ पर्सन डाइज, कोई भी इंसान अगर मरता है या डेथ होती है, देर विल बी 3 डेथ, 3 डेथ होती है। फर्स्ट, हस्बैंड की डेथ। सेकंड, फादर की डेथ। तीसरी, इनकम की डेथ। द फर्स्ट टू आर नॉट रिप्लेसेबल। पहले की दो जो चीज है ना, जो डेथ, पहले की दो डेथ हुई ना, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। आज किसी भी इंसान की डेथ होती है, उनकी वाइफ के लिए उनके पति की बहुत ही इमेज है यार, बहुत ही आज मायना रखते हैं। उनकी रिप्लेसमेंट कभी नहीं कर सकते। न बच्चों के लिए फादर जो प्यार था, जो संभालते थे, जो केयर करते थे, उनकी भी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। सो ये 3 डेथ होती है। एक इंसान की डेथ हुई तो 3 डेथ होती है, हस्बैंड, फादर एंड तीसरी इनकम। तो ये हस्बैंड फादर की हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन तीसरी जो है चीज, वो है इनकम डेथ। द फर्स्ट टू आर नॉट रिप्लेसेबल, बट द थर्ड कैन बी सेव गार्ड इफ यू हैव जीवन लक्ष्य पॉलिसी। अगर आपके पास जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, तो ये फादर जो है
उनकी हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्यार, वो उनका मुखिया, घर का मुखिया वो गया है, उसका रिप्लेसमेंट जिंदगी में कभी कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी कोई पिता का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हम इंश्योरेंस एजेंट है, हम फाइनेंशियल एडवाइजर है, हम लोग रिप्लेस, बट द थर्ड कैन बी सेफ गार्ड इफ यू हैव जीवन लक्ष्य पॉलिसी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी, अगर आपने जीवन लक्ष्य पॉलिसी लिया है, तो फादर के जाने के बाद जो हर साल, हर महीने जो रेगुलर बेस पे इनकम आती थी, ये इनकम चली गई, जिससे बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, घर चलाने में प्रॉब्लम होगा, हर एक चीज तकलीफ होगी। तो ये सब तकलीफें न रहे। एक फादर की रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, एक हस्बैंड की रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन डेली, हर महीने आने वाला जो इनकम था वो बंद हो जाता है, क्योंकि मेन मुखिया, मेन व्यक्ति, इनकम वाला, इनकम कमाने वाला मेन पर्सन इस दुनिया में नहीं रहा। तो जो इनकम का लॉस हुआ वो हम रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सिंपल वे से ये बात कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे से। आज दोस्तों सच बताऊं ना, मैं और आप, हम दोनों, आज हमारे घर में मुखिया है, हमारे घर में मेन व्यक्ति है। अगर आज हम चले गए, तो डेली, हर महीने, आज लाख, 2 लाख, 5 लाख हम जो देते हैं वो बंद हो जाएगा। और अगर वो बंद हो गया, तो आज दो लॉस होते हैं पार्टी को। कोई भी परिवार को दो लॉस है। उनके वहां अर्निंग पर्सन चला गया तो फर्स्ट लॉस इज अ इनकम लॉस, सेकंड लॉस इज अ मोरल મોરલ લોસ હોતા है। અશોકભાઈ, વિડીયો થોડીક વાર બંધ રાખો આપણે, એટલે હું તમને કહું ને ત્યારે આપણે, કારણ કે અહીંયા ડબલ દેખાશે એટલે। સો ઇન્કમ લોસ એન્ડ મોરલ લોસ। ઇન્કમ લોસ, ઇન્કમ લોસ ન ચલાવી લેવાય। મોરલ सपोर्ट जो थे फादर नो, फादर के जो मोरल सपोर्ट था, मोरल एंड साथ साथ में उनका जो प्यार था, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जिंदगी में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, इनकम जो था, इनकम हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हम ये आपको कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे, ये फ्लायर अभी ध्यान से सुनिए कैसे इसको यूज करना है। ये फ्लायर, इसको क्या करें, ये सेम कलरफुल इमेज बहुत ही, कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले को दे दोगे, या कुछ नहीं करना है, ये जैसा है वैसा प्रिंट आउट निकालो, और प्रिंट आउट निकाल के A4 साइज में अगर मस्त फ्रेमिंग करके अपनी ऑफिस पे, जहाँ पे वेटिंग एरिया है, जहाँ पे कोई आ रहा है तो आपने सोफा वोफा रखा हुआ है, वेटिंग एरिया है, वहाँ पे लगाइए। आपकी ऑफिस में अगर कोई ऐसे ही बैठा है, आप उनका प्रेजेंटेशन बना रहे हो, सामने पार्टी बैठी है, आज कोई भी ऑफिस में हम जाते हैं तो ऐसे उधर इसे कहीं पे देखते हैं कि नहीं, तो वहां पे ये चिपका दिया। और फ्रंट ऑफ द पार्टी जब ऐसे बात की, कभी कभी पार्टी मुझे बोलती है कि हिरेन भाई, इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं लेना है। सर, मैं इंश्योरेंस बेचने के लिए ही नहीं आया हूं सर। तो फिर सर, कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है ना सर। वो इंसान की डेथ नहीं होती है, 3 डेथ होती है। सबसे पहले फादर की, हस्बैंड की। आज किसी के हस्बैंड चले गए, किसी के फादर चले गए। ये दो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ सर, मैं इंश्योरेंस नहीं बेच रहा हूं, मैं तीसरी चीज बेच रहा हूं। और वो तीसरी चीज क्या है सर? उनकी इनकम जो बंद हुई ना, वो इनकम रिप्लेस करने का काम मेरा है। मेरा इंश्योरेंस बेचने का काम नहीं है, मेरा इनकम रिप्लेस करने का काम है। एक पार्टी ने मुझे बताया था, इसका मतलब तेरा इंश्योरेंस मुझे करोड़पति बना देगा। मैंने बोला नहीं सर, कोई करोड़पति बनाने की बात बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मैं आपकी रेगुलर, आपके न रहने पर इनकम का लॉस है, वो मैं आपको यहाँ पे देने के लिए बात कर रहा हूं। और अगर आप रहे तो आपको एक साथ में मैच्योरिटी में पैसे मिलेंगे। बोले ये मैच्योरिटी में जो पैसे मिलते हैं उसमें मेरा थोड़ा, मेरा करोड़पति में बन जाऊंगा। कभी कभी लोग बोलते हैं, हमें 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 वहां से निकालने के लिए कुछ ना कुछ बात करते हैं। मुझे एक पार्टी ने बोला कि करोड़पति थोड़ा बन जाऊंगा। तब इमीडिएटली मैंने जवाब दिया, अच्छा लगे तो फिर गुब्बारे छोड़ना भाई। इमीडिएटली मैंने बात की। मैंने बोला सॉरी सर, मेरी पॉलिसी आपको करोड़पति नहीं बनाएगी,
मेरी पॉलिसी आपको मुकेश अंबानी नहीं बनाएगी, लेकिन आप अनिल अंबानी ना बनो ना, इसलिए मेरी पॉलिसी आपको हेल्प तो करेगी। मेरी पॉलिसी आपको मुकेश अंबानी नहीं बनाएगी, लेकिन आप कल जाके अनिल अंबानी ना बनो ना, इसलिए मेरी पॉलिसी हेल्प करेगी। मेरी पॉलिसी सोचो सर, दोनों भाई ये एक ही ब्लड है, एक ही बंटवारा हुआ था सर, आधा आधा। फिर भी मुकेश ने मुकेश केस किया, केस नाम के पीछे ही मुकेश है, केस। लेकिन अनिल ने नील किया, नील। मुकेश ने केस किया, अनिल ने नील किया। तो सर अनिल अंबानी जैसे फ्यूचर में परिस्थिति ना रहे ना, इसलिए मेरी पॉलिसी आपको हेल्प करेगी। ऐसी छोटी छोटी बातों में हम पार्टी को समझा सकते हैं। ये पंच लाइन बोलते हैं इसको, पंच लाइन। आज कोई भी मूवी देखो, कोई भी, धुरंधर 2 3,000 करोड़ का व्यवसाय किया ना, लेकिन उसमें कई सारी स्टोरी जो है शायद हम भूल जाते हैं। करीबन 6-7 एपिसोड उसमें आए थे एक ही मूवी में। आज मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है, लेकिन एक चीज याद रहती है, हर इंसान को याद रहती है, आपको भी याद रहती है। वो है मूवी के सॉन्ग एंड डायलॉग्स। और कभी कभी पूरा सॉन्ग भी याद नहीं रहता है, लेकिन डायलॉग तो याद रहता है हमें। हाँ, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। आज ये डायलॉग्स याद रहे कि नहीं? अच्छा, आज हम पार्टी के सामने, हम प्रेजेंटेशन में क्या कोई ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं क्या? ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना, वन टाइप ऑफ डायलॉग्स। आज डायलॉग्स हमने बात किया, पार्टी को ठन करके लगेगा यार बंदे में दम है, बंदे ने बहुत ही अच्छी बात बताई। मूवी में जैसे डायलॉग्स से, ये डायलॉग्स मूवी की एक हाइट क्रिएट करते हैं, वैसे हमारे प्रेजेंटेशन के टाइम ऐसी बीच में बातें हमें, हमारे पार्टी को समझाने के लिए हमें बीच बीच में डालनी पड़ेगी। मजा आएगी। चलो, सेकंड, सेकंड यहां पे मैं आपके बीच में रख रहा हूं। पार्टी के पास सेलिंग टूल्स के हिसाब से अलग से बात, बिल्कुल डिफरेंट बात। ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज अ स्मॉल क्राइम। ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज अ स्मॉल क्राइम, बट डाइंग विदाउट लाइफ इंश्योरेंस इज अ बिग पनिशमेंट टू द फैमिली। सर, ट्रैवल करते हैं ना हम लोग, जर्नी करते हैं ना, ये जर्नी में शायद शायद कभी कभी टिकट लेने का टाइम नहीं मिला, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आधे घंटे में जाना है, कभी कभी इतनी भीड़ में टिकट का टाइम नहीं मिला, शायद ट्रैवल किया और आपको पुलिस ने पकड़ा या टीसी ने पकड़ा, इज स्मॉल क्राइम। ये सब स्मॉल क्राइम है। सर, हेलमेट नहीं पहना और पर्ची फाड़ी पुलिस वाले ने, स्मॉल क्राइम, स्मॉल। सर, रास्ते पे आपने ऑलरेडी गंदा किया रास्ता, स्मॉल क्राइम, शायद 500, 1000, 2000 की पर्ची पड़ेगी। लेकिन सर, अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया, जिंदगी में हमने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया, तो सर ये क्राइम है। लेकिन ये बिग पनिशमेंट है, क्राइम से भी ज्यादा बिग पनिशमेंट। और वो मुझे या आपको नहीं मिलेगी सर, ये मिलेगी हमारा फैमिली को। और वो कब तक मिलेगी? जिंदगी भर मिलेगी, लाइफ टाइम। बिग पनिशमेंट, क्योंकि पैसे बंद हो जाएंगे, इनकम बंद हो जाएगी। जिंदगी भर हर महीना खत्म होते ही हमारी वाइफ, हमारे बच्चे की फीस आएगी। वाइफ बोलेगी बेटा एक काम कर, स्कूल में बोलते 15 दिन लेट भरूंगा मैं। आज रेगुलर हर मूवमेंट पे, हर दिन में ये पनिशमेंट आपको मिलती जाएगी, आपके फैमिली को मिलती जाएगी। सो मेहरबानी करके सर, लाइफ इंश्योरेंस को अवॉइड मत कीजिए सर। सर, ये जिंदगी भर की पनिशमेंट है, ये टेम्पररी पनिशमेंट नहीं है। शायद हेलमेट नहीं पहना है तो वहां पे पर्ची फाड़ के 500, 1000 रुपया दे के वहां से निकल सकते हैं, लेकिन यहां से जिंदगी भर हमारा फैमिली सर वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, हमारे फैमिली को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हमें लाइफ इंश्योरेंस हमारा होना चाहिए। वेरी गुड, बढ़िया। छोड़ो छोड़ो गुब्बारे छोड़ो, मजा आती है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। चलिए, तीसरा पॉइंट, फटाफट थर्ड पॉइंट। ऐसे तो कई सारे इमेज आपके लिए बनाई है, बहुत ही जबरदस्त इमेज है। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव पॉइंट, ध्यान से सुनिए, बहुत ही मस्त पॉइंट।
आई यूज 30 मिनट्स टू एक्सप्लेन। इतना जबरदस्त पॉइंट है, मजा आएगी आपको। आई यूज 30 मिनट्स टू एक्सप्लेन इंश्योरेंस टू यू, एंड यू यूज 3 मिनट्स टू से नो, मुझे नहीं लेना है। टू मी, डॉक्टर यूज 3 मिनट्स to tell about health condition, and you have to spend all your 30 years saving. दोस्तों, चैलेंज देता हूं, चैलेंज। ये सेंटेंस आप इमेज बनाओ, आप अपने ऑलरेडी ऑफिस में लगाओ। बहुत ही सुंदर बात, ध्यान से सुनिए। मैं 30 मिनट से बीमा समझा रहा हूं, 30 मिनट से, और सर आपने 3 मिनट में ना बोल दिया। मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना। अच्छा, जितने लोग हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्फटिक वाक्य है, जबरदस्त वाक्य है, मस्त वाक्य है। मैं 30 मिनट से इंश्योरेंस समझा रहा हूं, आपने 3 मिनट में मना कर दिया, 3 मिनट में, कि मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है। लेकिन भगवान न करे कल जाके अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा कोई भी कंडीशन में, डॉक्टर आपको 3 मिनट समझाएगा, 3 मिनट, कि ये इमरजेंसी है, जल्दी से करना पड़ेगा, अगर नहीं किया प्रॉब्लम हो जाएगा, इमीडिएटली कुछ भी हो सकता है, 100% ब्लॉकेज है, बाईपास करनी पड़ेगी, एंजियो करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, बलून चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर 3 मिनट समझाता है सर, 3 मिनट, ओनली फॉर 3 मिनट्स। मैंने 30 मिनट समझाया, आपने 3 मिनट में ना कर दिया, डॉक्टर 3 मिनट समझाएगा, और आपका 30 साल का बचत किया हुआ पैसा सब चला जाएगा, सब सब, एक साथ में 5 लाख 10 लाख का एंजियोप्लास्ट या बलून चढ़ाने के लिए। सर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये 30 मिनट मैंने समझाया है, वो नो मत बोलो। कोई ना कोई थोड़ा सा बड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस ले लो, तो कल जाके डॉक्टर 3 मिनट समझाएगा ना, तो उस टाइम पे 5 10 15 20 25 50 लाख आपको या आपके फैमिली को मैं देने के लिए तैयार हूं सर। समझ में आ रहा है सर? मजा आएगी ऐसे 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 सेंटेंस अगर पार्टी को बोले, पार्टी के साथ बात करे। आज पार्टी को समझाना पड़ेगा भाई। आज सच बताऊं दोस्तों, सच बताऊं, कभी कभी दुख क्या होता है, हाँ हाँ मजा आ रही है, चलो। कभी कभी दुख क्या होता है पता है? आज पार्टी 2,000 रुपया हर संडे होटल में देने के लिए, वो नोट जो है ना, 500 रुपये वाली 4 नोट, होटल में जब खाना खाने के लिए जाते हैं, होटल में देने के लिए वो गर्व महसूस करते हैं। होटल में देने के लिए उसको ये नोट, 4 नोट 500 रुपये की छोटी नहीं लगती, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही 4 नोट 2,000 रुपया पर मंथ जब एक इंश्योरेंस एजेंट को देने के लिए, उनको बहुत बड़ा प्रीमियम भरा ऐसा लगता है। एग्री हो कि नहीं? आज उनको लगता है मैं बहुत बड़ा पैसा दे रहा हूं, 24,000 रुपया साल का दे रहा हूं। अरे भाई, होटल वाला 2,000 रुपया लेके जा रहा है, हर महीने 2,000 रुपया लेके जा रहा है, वहां पे तुझे 2,000 रुपया भाई छोटी नोट लग रही है, जबकि इंश्योरेंस में तुझे बड़ी नोट लग रही है 2,000 रुपया। इसका इसके लिए मैं पार्टी को कभी दोषी नहीं मानता, ईमानदारी से बोल रहा हूं। आज ये 17 18 साल का ट्रेनिंग का मेरा एक्सपीरियंस, आज 25 साल की एजेंसी का एक्सपीरियंस, इंश्योरेंस एडवाइजर, आज मस्त काम भी कर रहा हूं इंश्योरेंस में। तो आज इतने सालों का एक्सपीरियंस में मैं पार्टी को दोषी नहीं मान रहा हूं। क्यों दोषी नहीं मान रहा हूं? पार्टी का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बिकॉज ये 2,000 रुपया पार्टी को क्यों भरना चाहिए? फ्यूचर में ये 2-2 हजार रुपया होटल में जो आज लाइफस्टाइल बनी हुई है, ये लाइफस्टाइल फ्यूचर में रहेगी। आपके न रहने पर आपके फैमिली की जो हैबिट बनाई है आपने, वो हैबिट रहेगी। इसलिए ये 2,000 रुपया आज भरो, तो फ्यूचर में ये 2,000 रुपया हर महीने बाहर जो होटल को दे रहे हो ना, ये हम समझा नहीं पाए ना, दैट्स वाई उन्होंने मना किया। आज हम, हमारा दोष है, हमारा एज ए इंश्योरेंस एजेंट, हमारी कहीं ना कहीं हम समझा नहीं पा रहे। वरना वही पार्टी को आज 2,000 रुपया होटल में देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही पार्टी
आज जब पतंग महोत्सव होता है, जब उत्तरायण होती है, जब पतंग का सीजन होती है, तब 2,000, 3,000, 5,000 उसमें खर्च करने के लिए उसको तकलीफ नहीं होती है। वही पार्टी जब नवरात्रि होती है, तब गरबा के पास लेने के लिए, पार्टी प्लॉट में 2,000 रुपया देने के लिए उसको बड़े नहीं लगते। वही पार्टी को आज कुछ भी अगर खरीदना है, जो उसकी मस्त उसको महोत्सव के लिए, उनको ये पैसे ज्यादा नहीं लगते। जब इंश्योरेंस में देना होता है ना, तभी ज्यादा लगते हैं। तो उस टाइम पे ऐसी बात कर सकते हैं, उस टाइम पे ये डिस्कस कर सकते हैं। आज सच बताऊं ना, मैं ऑलवेज एक सेंटेंस बोलता हूं, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। मैं ऑलवेज बोलता हूं, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सरकमटेंसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजन। ये स्टीफन कॉवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिन्होंने बुक लिखा है, ये उनका सेंटेंस है। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सरकमटेंसेस। मेरी कोई भी सरकमटेंसेस रही, मेरा कोई भी प्रॉब्लम रहा, कोई भी दिक्कत रही, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, उसको मैं लेके मेरी जिंदगी चलाने वाला में से नहीं हूं। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजन। साहब, मैं मेरे डिसीजन से मेरी लाइफ चलती है। मैं मेरे डिसीजन से आगे बढ़ता हूं। मैं मेरे डिसीजन से जिंदगी बनाऊंगा। मैं सरकमटेंसेस के ऊपर नहीं चलूंगा। आज सच बताऊं, 2016 से जब मैंने मुकेश सर का बेसिक कोर्स किया, उस दिन से आज तक 350 बेसिक कोर्स चला चुका हूं पूरे भारतवर्ष में। आज गुजरात, एमपी, राजस्थान और अलग अलग प्रांत में 350 बेसिक कोर्स आज चला चुका हूं। लाखों एजेंटों की लाइफ चेंज हुई है मेरे जैसे। आज मेरी फैमिली खुश है, तीनों भाई एलआईसी एजेंट है। बड़ा भाई को भी एलआईसी में लाए, छोटे को भी लाए। आज तीनों भाई बहुत ही सम्मानित बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब मैं मेरी परिस्थिति के मोहताज नहीं हूं, मैं मेरे डिसीजन से मोहताज हूं। रतन टाटा बोलते हैं मैं डिसीजन लेता हूं। आज मैंने कई सारे सेमिनार्स, कई सारे सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट को सुन के, आज मैंने वहां से सीख के, आज मार्केट में ऐसे थॉट्स के थ्रू जो मैंने आपके बीच में रखे, मैं मार्केट में बात करता हूं। सो दोस्तों, कंटिन्यूस ट्रेनिंग और कंटिन्यू इम्प्लीमेंटेशन ये करते रहेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल कन्वेंशन मुंबई 3 और 4, अभी तक नहीं किया है, बुकिंग कर दो यार। 4,000 रुपीज। परिस्थिति जो है ना वो चेंज करनी है ना, तो डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो इंसान डिसीजन लेता है, डेफिनेटली आगे बढ़ता है। चलिए, सो आज के हमारे वक्ता को यहाँ पे हम इनवाइट करें, बहुत ही जबरदस्त। मैं रेगुलर बेस पे उनकी मुलाकात लेता हूँ। सूरत जब जब मैं जाता हूँ, तब उनकी मुलाकात लेता हूँ। फिलहाल अभी मंडे को मेरा सूरत में सेशन है, आरंभ नए साल में कैसे काम करें, मंडे को। और अभी अहमदाबाद से क्या है, सुबह की ट्रेन होती है 6 बजे की, और वो अभी सुपर फास्ट वंदे भारत 8-9 बजे सूरत छोड़ देती है। और मेरा क्लास दोपहर को होता है 3-4 घंटे के लिए। तो उनकी ऑफिस पे वो मुझे बुलाते हैं और बहुत ही मस्त बातें करते हैं, और कई सारे थॉट्स। अभी कल मैं बड़ौदा में था, परसों मेरा अहमदाबाद में 3 दिन का प्रोग्राम था। चारों दिन मैंने अशोक भाई को याद किया। क्यों याद किया? क्योंकि अशोक भाई हर महीने बीसीसी क्लास के पार्टिसिपेट है। सूरत से अहमदाबाद आते हैं, सूरत में भी क्लास होते हैं। अशोक भाई आज जो वक्ता है उनकी मैं आज आपको ये यूनिकनेस बता रहा हूं। पहले एफटीएस करके एक दूसरा मेरा इवेंट चल रहा है 12 महीने का, जो मैं और मुकेश सर हम दोनों पूरे साल एमडीआरटी बनाते हैं और एमडीआरटी प्रोड्यूस करते हैं, सीओटी भी करते हैं, टीओटी भी वहां पे लोग करते हैं। आज वो एफटीएस में अशोक भाई, पहले दिन मैंने एक टारगेट दिया था, हर एक स्टूडेंट को टारगेट दिया था, डेली 8,000 रुपया कमीशन हमें लेके आना है, या 36,000 प्रीमियम। और ये टारगेट के लिए हम पूरा 12 महीना उनको आइडियाज देते, उनको मार्केट में भेजते। अशोक भाई की ऑफिस में मैं गया था फरवरी में, मैंने दोस्तों देखा कि ये टेबल है, बैठे हैं, उनकी एग्जैक्ट सामने ये दोनों पोस्टर लगे हुए हैं, 8,000 रुपीज और 36,000 रुपीज। और आपको बताऊं, इस साल वही टारगेट से अशोक भाई के ये 3 महीने में इनकम आई, वही टारगेट से। क्योंकि विजुअलाइज डेली बेस पे मुझे जो बोला है, मुझे कोच ने बोला है, वो मुझे करना है। तब जाके आज 8 टाइम एमडीआरटी, 8 साल से कंटिन्यूस एमडीआरटी। लास्ट ईयर, आज उनकी लास्ट ईयर की इनकम कितनी है?
50 लैक्स, 50 लाख की इनकम लास्ट ईयर की है। वैसे डायनेमिक, एमलीआरटी और उससे आगे काम करने वाले एजेंट अशोक भाई पटेल फ्रॉम सूरत, जोरदार तालियां चाहिए। डिजिटल गुब्बारे छोड़ो और अशोक भाई को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। अशोक भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों 50 लाख तक कैसे पहुंचे, कैसे काम किया, शुरुआत कैसे की, और धमाकेदार कमिटेड व्यक्ति है, कमिटेड। देखो कितने गुब्बारे से आपका स्वागत हो रहा है अशोक भाई। यस अशोक भाई, अभी स्टेज आपका है। आपकी थोड़ी जर्नी और बाद में सेलिंग टूल्स, कैसे काम करते हो, कैसे पार्टी के पास जाते हो, कैसे बात करते हो, छोटी पॉलिसी बड़ी पॉलिसी कैसे बेचते हो, और कई सारे अच्छे अच्छे, जब हम बैठते हैं तब आप मुझे आइडियाज देते हो कि सर मैंने ऐसे पॉलिसी बेचा, ऐसे ऐसे पॉलिसी बेचा। यहाँ पे बात कीजिए प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अशोक पटेल सूरत से हूँ। हिरेन सर ने जो बताया अभी, तो मैंने ये LIC की जर्नी 1999 में शुरू किया था। आज मुझे LIC में 26 साल हो गया। सर मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है अशोक भाई। मैंने चैट बॉक्स बंद किया है क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है इसलिए। यस। ओके सर। तो सर 1999 में, आज से 26 साल पहले मैंने LIC शुरू किया था। मैं टेक्सटाइल ग्रेजुएट, डिप्लोमा ग्रेजुएट हूँ। सिर्फ मैंने 9 महीना जॉब किया था। फिर मुझे लगा कि ये करियर में तो हमारे करियर नहीं बन सकती यहाँ पे। तो उस टाइम पे मुझे मार्केटिंग लाइन, एक टीयरलेस कंपनी, एक गोल्डन फॉरेस्ट, उसमें करीबन 5-7 साल काम किया था। उसके बाद सामने से एक डीओ मिले, तो उनको उनसे मैंने बात करके LIC की एजेंसी लिया। सामने से जाकर लिया था। 99 में एजेंसी लिया, हर साल 15-20 पॉलिसी करते थे। लेकिन 2005 में मेरी लाइफ में चमत्कार हुआ। और ये जो हिरेन सर अभी बता रहे हैं, तो वो कंपनी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके साथ में जुड़ गया। और उनका एक पहला एक कोर्स था, बेसिक कोर्स बोलते हैं उनको। और 3 दिन का कोर्स मैंने बेसिक कोर्स किया। और सर उस टाइम, जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ, उस टाइम पे सर कोर्स का फीस सिर्फ 5,500 रुपया था। वो भी मेरे पास नहीं था, तो मेरे एक फ्रेंड प्रकाश भगत करके है, उन्होंने मुझे दिया था पैसा और हमें कोर्स किया था। तो सर 2005 की जर्नी, उससे पहले 5 साल हर साल 15-20 पॉलिसी हो रही थी। लेकिन जिस दिन से 3 दिन कोर्स किया, तो उसके बाद 21 साल में मेरा पॉलिसी था 134। वाह, सोचो दोस्तों। 5,500 रुपया नहीं थे, 5.5 ना, 5,500 रुपया ट्रेनिंग के नहीं थे, फिर भी उनके दोस्त LIC एजेंट प्रकाश भगत ने दिए। बहुत ही अच्छे इंसान है वो भी, रेगुलर हमारे ट्रेनिंग सेशन में आते हैं। प्रकाश भगत ने सहाय किया कि मैं भी बैठ रहा हूं, तू भी बैठ, 5,500 रुपया ले ले। आज 15-20 पॉलिसी करने वाला इंसान आज 100 शतकवीर के ऊपर का काम कर रहा है। ये ये क्या है, क्या होता है ट्रेनिंग, क्या होता है पता है? ट्रेनिंग ये होता है कि जिसको हम छोड़ रहे हैं ना, वो जो इंसान, जो पार्टी को हम छोड़ रहे हैं ना, वो पार्टी का रेशियो जो है, जिसे आप 10 लोगों को मिलते हो तो एक पॉलिसी सेल होती है। ट्रेनिंग क्या करती है, आप उसके बाद 10 लोगों को आफ्टर द ट्रेनिंग मिलते हो तो वहां पे 3 से 4 पॉलिसी सेल होती है। तो आपका रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, ये रेशियो बदल जाता है। ट्रेनिंग बस उतना काम करती है कि आप 10 लोगों को मिलो तो शायद 1-2 पॉलिसी सेल होगी, फिर ट्रेनिंग लेने के बाद 10 लोगों को मिलो, शायद 4-5 पॉलिसी वहां पे सेल होती है। तो आज पॉलिसी इनकम बढ़ जाती है। यस अशोक भाई। सर उसके बाद कंटिन्यू जर्नी चालू किया। तो जो भी सब कोर्स है, आईओ, सॉरी, जो ट्रेनिंग का कोर्स है सब बेसिक तो किया। उसके बाद एडवांस, कॉर्पोरेट, कमिटमेंट। तो आज मैं CC मेंबर का भी मेंबर हूँ, CC का भी मेंबर हूँ मैं सर। और सर उस टाइम पे मेरी इनकम सिर्फ सालाना 1.5 से 2 लाख थी। जो आज 25 साल के बाद, पिछले साल मेरी इनकम है 50 लाख प्लस। वेरी गुड। सालाना 2 लाख से 50 लाख। कितने साल में? 25वां साल चल रहा है, 25 साल पूरे हुए हैं। 25 ईयर्स। आज सोचो जरा, 25 साल में अगर जॉब करते होते तो सालाना 2 लाख में से शायद 15 लाख, अरे यार पैकेज बढ़ा बढ़ा के 20 लाख, ये 50 लाख का पैकेज
इंश्योरेंस एजेंसी में मिलता है। यहाँ पे कई सारे दोस्त बैठे हो गए। आपको बता दूं, अशोक भाई, आपकी पढ़ाई बताइए, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? 12th के बाद डिप्लोमा टेक्सटाइल किया था, क्योंकि उस डिप्लोमा? टाइम डिप्लोमा टेक्सटाइल। डिप्लोमा टेक्सटाइल पढ़ाई किया है उन्होंने? इस इट मीन्स, हाँ। उस टाइम पे परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग चार भाई बहन है और फादर मदर, खाली एक भाड़े का मकान था, 100 रुपये का भाड़े का मकान था, उसमें रहते थे हम लोग। तो सोच ऐसी थी कि भाई जल्दी कुछ काम किया जाए और जल्दी कुछ इनकम आए, ऐसा परिवार को हेल्प करने चालू कर किया जाए। तो सूरत में टेक्सटाइल का अच्छा चलता है, तो सबने एडवाइस दिया कि भाई टेक्सटाइल का कोई कोर्स कर लो या टेक्सटाइल में चले जाओ, तो आपका अच्छा इनकम या अच्छी कैरियर बन जाएगी। आज टेक्सटाइल इंजीनियर बोल सकते हैं ना यार, डिप्लोमा किया है तो इंजीनियर ही है। तो आज टेक्सटाइल इंजीनियर आज 50 लाख तक पहुंच गए। आज अगर यहाँ पे कई सारे दोस्त बैठे हो गए, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप अगर पार्ट टाइम एलआईसी एजेंसी करते हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अरे भैया इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। आज मैं एमसीए इंजीनियर हूँ, फुल टाइम आफ्टर द बेसिक कोर्स मुकेश सर का, छोड़ दिया सब कुछ। डिग्री आई, मैंने एक भी जॉब एमसीए में नहीं किया। उसके पहले 11 कंपनी में, अलग अलग कंपनी में कंप्यूटर डिजाइनर, कंप्यूटर ऑपरेटर करके मैंने जॉब किया था। लेकिन जब से एलआईसी में बेसिक कोर्स करने के बाद, आज मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे बड़े भैया ने दिए थे, तो आज ये लेवल तक पहुंचे। आज करोड़ों लाखों रुपए में कमा रहे हैं, 50 लाख रुपया। शायद जॉब किया होता 25 साल अशोक भाई ने, टेक्सटाइल में जॉब किया होता। मुझे बताइए अशोक भाई, टेक्सटाइल में अभी आपने जॉब किया होता तो कौन कितना पैकेज मिलता, मुझे बताइए। शायद कितना पैकेज होता आपका? सर मैं जब टेक्सटाइल पूरा करके एक कंपनी में जॉब चालू किया था, 9 महीना जॉब किया था, तो मेरे साथ एक आदमी था जो 32 साल से काम कर रहा था। तब उनका सैलरी वहां पे सिर्फ 8,000 रुपया था। 32 साल तो से? तभी मैंने सोच लगा कि मुझे लाइन में तो इतना तो मुझे नहीं पोसाएगा, मुझे तो ज्यादा ही करना है। तो फिर 32 साल से 8,000, सोचो दोस्तों। और आप बोलेंगे नहीं हो सकता, अरे भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। अभी एक इंसिडेंस मेरी जिंदगी में मुझे रियली सोचने में मजबूर कर दिया। अभी 3 दिन पहले की बात, 3 नहीं, 5-6 दिन पहले की बात है। मुकेश सर और मैं, हम दोनों सापुतारा करके एक हिल स्टेशन है, वहां पे घूमने के लिए गए थे। वहां पे लॉर्ड्स करके एक होटल, जो ग्रुप है लॉर्ड्स ग्रुप, वहां पे रुके थे। लॉर्ड्स ग्रुप में जब हम रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए गए, वन ऑफ द वेटर, वेटर ने मुझे देखा, मुझे पहचान गया। क्योंकि कई जगह गुजरात में लॉर्ड्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, लॉर्ड्स ग्रुप में हमारी ट्रेनिंग होती है, जैसे सूरत में लॉर्ड्स में हमारी ट्रेनिंग होती है। तो वो वेटर मुझे पहचान गया, बोले सर आप हिरेन सर है? मैंने बोला हाँ यार, हिरेन ही हूँ। बोले सर कि 5 साल से आपको देखा नहीं है, 5 साल के बाद देखा, इसलिए मैंने बोला कंफर्म करता हूँ। फिर मुकेश सर आए, बोले वो मुकेश सर भी आए। फिर बातें हुई, बोले मैं 5 साल से लॉर्ड्स छोड़ के इधर लॉर्ड्स में आ गया। मैंने बोला क्यों, सूरत मजा नहीं आई? बोले सूरत में मजा नहीं आई ऐसा नहीं था सर, सिटी मस्त है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, 8,000 सैलरी मिलती थी, 8,000। मैंने बोला नहीं हो सकता। बोले सर 12 घंटे का 8,000, 12 आवर्स एज ए वेटिंग वेटर करके काम, और 15 साल से कर रहा है वो। मैंने बोला यहाँ पे पैकेज, बोले 16,000। डबल दिया मुझे। और अभी एज ए पोस्ट भी बढ़ा दी, मुझे सभी वेटरों का बॉस यानी टीम लीडर बनाया है। आज 15,000 में लोग जिंदगी खर्च कर देते हैं। दोस्तों, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास आप मिलो, बोलो मुझे कैरियर बनानी है, मुझे आप बोलो, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अपने चिप लाइफ इंश्योरेंस के पास जाओ, आज लाखों रुपया ये बिजनेस से कमा सकते हैं। सिर्फ हमारा फोकस 8 घंटे हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। कभी भी 1 आध 2 घंटे में बिजनेस नहीं होता है, कोई भी बिजनेस 1 आध 2 घंटे में आज मार्केट में से निकाला नहीं होता है। अगर आप कर भी रहे हो अच्छा, तो आप में पोटेंशियल है सीओटी टीओटी की, आप फुल टाइम कीजिए। आज फुल टाइम अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को समर्पित कीजिए, अपने सीएलआई को समर्पित कीजिए, मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल। यस अशोक भाई प्लीज। अभी आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो अशोक भाई, जबरदस्त काम कर रहे हो। कैसे काम कर रहे हो, सेलिंग टूल्स जरा यहाँ पे बताइए, क्या बात करके पॉलिसी सेल करते हो? सर एक बार मेरी ऑफिस से एक कॉल किया था, टेलीकॉलिंग, तो एक पार्टी का अपॉइंटमेंट मिला था।
तो बात हुआ था, उनको LIC बताया, लेकिन वो बोले मुझे SIP में इंटरेस्ट है। तो मैंने स्टाफ को बोल के रखा था कि भाई SIP बोले वो भी अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं बाद में जाके बात करूंगा सब। फिर वो पार्टी का अपॉइंटमेंट मिला, पर्सनली मिलने गया, तो उसका एक ही सवाल था कि LIC में कुछ रिटर्न नहीं है, तो मुझे सिर्फ SIP करनी है। मैं बोला मैं दोनों काम करता हूँ, लेकिन मैं आपको जो प्रेजेंटेशन दूंगा तो आप एक बार सुन लो। आप बोल रहे हैं कि LIC में रिटर्न नहीं है, तो मैंने उसको क्या डायलॉग बोला कि हमारे LIC में आपका पैसा हर साल डबल होता है। बोलो लगाना है? बोले कैसे? तो हमारा एक कंसेप्ट है कि आप जो भी पैसा LIC में लगाते हो वो हर साल डबल हो जाता है। और मैंने प्रेजेंटेशन ऐसा दिया कि एक कागज पेन लिया, लिखा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो मान लो कहीं जगह पे 1 साल के लगाते हो गवर्नमेंट गारंटी में, तो कितना ब्याज मिलता है? तो 660 टका। तो हमारे LIC में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो आपका 1 लाख अगर लगाया आपने, तो उसके सामने हमारी LIC भी 1 लाख ऐड करेगी। और जो लास्ट कॉलम है उसमें आपका बैलेंस हो जाएगा 2 लाख। जैसे बैंक में पासबुक में हम लोग चेक करते हैं ना बैलेंस, तो यहाँ पे आपके लास्ट में कॉलम में 2 लाख हो जाएगा। और अब सिस्टम ऐसी है कि दूसरे साल भी आपको 1 लाख रुपया वापस सेव करना है, तो हमारी कंपनी वापस 1 लाख रुपया ऐड करेगी, तो बैलेंस हो जाएगा 4 लाख। इस हिसाब से आपको 16 साल तक 1 1 लाख रुपया देना है। तो आप देंगे 16 लाख और हमारी कंपनी भी 16 लाख ऐड करेगी, तो 16वें साल में जाके आपके बैलेंस हो जाएगा 32 लाख। अब ये एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। अब 70वें साल से आपको कुछ नहीं देना है। ये जो प्लान हम बोलते हैं उसको डबल बोनस एंडोमेंट प्लान बोल के बेचते हैं। 17 साल में आपको कुछ नहीं देना है, लेकिन ये डबल बोनस एंडोमेंट प्लान है। तो जब आप 1 लाख दे रहे थे तो उसके सामने हमारी कंपनी भी 1 लाख ऐड कर रही थी, लेकिन जब कुछ नहीं दे रहे हो तो भी हमारी कंपनी 2 लाख ऐड करती रहेगी। ये सिस्टम चलेगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल तक। तो आगे का 32 लाख था, और 17 से 25 8 साल हुआ, तो उसका 16 लाख और हुआ। सॉरी, 18 लाख और हुआ, 9 साल होते हैं। तो 32 और 18, 50 लाख। आप लगाते हो 16 लाख और हमारी कम देती है 50 लाख। तो इस हिसाब से उसको बताया मैंने। तो वो भी तैयार हो गए, उसके साथ में दूसरी पार्टी की जॉब करती है, तो वो भी तैयार हो गए। तो उन्होंने बोला कि भाई 1 लाख तो नहीं भर सकते, कितना भर सकते हैं? मैं बोला आप बोलो, 50 भरेंगे तो आधा मिलेगा, 60 भरेंगे तो इसके हिसाब से मिलेगा। तो वहां से मंथली 5,000 की दो पॉलिसी मुझे आई थी। बढ़िया। 60,000, 60,000 डबल। हमारी LIC भी डबल करती है, हमारे में भी SIP है। एक्चुअली है ना, SIP 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 SIP, अरे लोगों को बोलो, हमारे इंश्योरेंस भी SIP होता है। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी हर महीने 5,000 भरो। ये सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट किया और वो उसका प्लानिंग किया, तो SIP इनको बोलते हैं। आज हमारा मंथली ECS SIP ही है। लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे जीवन लाभ पॉलिसी आज हम समझा सकते हैं। और जीवन लाभ पॉलिसी यहाँ पे अशोक भाई, कल ही यहाँ पे FTS में मैंने दिया, और अभी गुरुवार को सूरत में भी आप FTS में हो, यही चीज FTS में मैं समझा के, और आपने ये प्लान प्रोडक्ट मिक्स मास्टर करके कोर्स है, वहां पे आपने ये सुना है और आपने इम्प्लीमेंटेशन किया। आज बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान को कैसे प्रेजेंट करना, बिल्कुल सही है। आज कोई भी प्लान ले लो, डबल करते हैं कि नहीं LIC में हम? डबल होता है कि नहीं? मैच्योरिटी डबल होती है कि नहीं? आज 20-25 साल का कोई भी प्लान ले लो, डबल होता है। तो बोल सकते हैं ना, डबल करते हैं हम। क्योंकि आज अगर 5,000 का प्रीमियम भरा है तो 5,000 LIC जमा करेगी। आज एंड ऑफ द 20 ईयर्स, एंड ऑफ द 25 ईयर्स, वैसे जीवन लाभ में तो हम 2.5 से 3 गुना होता है। फिर भी आज यहाँ पे अशोक भाई ने डबल की बात करके यहाँ पे डिस्कस किया। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। 1,20,000, 50-50 मीन्स 5-5 हज़ार दो पार्टी का यहाँ पे अशोक भाई ने लिया। यस अशोक भाई, नेक्स्ट। दूसरा एक कंसेप्ट है मेरे पास, जो भी मैंने किसी में सुना था मुकेश सर से। तो एक कस्टमर है, पूरा पुराने कस्टमर है, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। कोई प्राइवेट कंपनी थी, उनका कुछ टर्म इंश्योरेंस था। बोले बहुत अच्छा है, मुझे लेना है, आप मुझे एडवाइस दो, ऐसा करके मुझे मैसेज दिया। तो उस टाइम तो मैं काम में था, जॉब नहीं दिया। तो अगले दिन वापस कॉल आया उनका, बोले आपको वो भेजा है, उसका जरा एडवाइस दो, मुझे ये प्लान मुझे अच्छा लगा है, मुझे लेना है। तो मैंने सिर्फ एक ही डायलॉग बोला कि सर प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे तो इंश्योरेंस लेने के लिए? तो जॉब था उनका, बोले LIC में भी है ऐसा प्लान? मैं बोला इससे भी बढ़िया प्लान है। तो टर्म इंश्योरेंस में ऐसा देखता हूँ कि मेरे पास 3 प्रकार के टर्म इंश्योरेंस है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर प्लान जो है वो ओनली टर्म इंश्योरेंस है, उसमें पैसा रिफंड नहीं मिलता है। और गोल्ड प्लान है, उसमें आपका भरा हुआ पैसा वापस मिलता है। और प्लेटिनम प्लान जो मुकेश सर से सीखा सीखा था,
वो ऐसा प्लान है कि जिसमें डे वन से 1 करोड़ का बीमा शुरू हो जाता है और 100 साल तक बीमा 1 करोड़ का रहता है। उसके लिए सिर्फ आपको 12 साल ही पैसा भरना है, और साथ में 25 साल से आपको हर साल एवरेज 1 लाख रुपया पेंशन बोलो, इनकम बोलो, जिंदगी भर मिलता रहेगा। तो उससे बोला एक काम करो, हर एक का मुझे कोटेशन दो, प्रेम बता के दो, और आप आओ बात करते हैं। तो जाके मीटिंग किया, तीनों तीनों लगा के दिया। तो उनको प्लेटिनम प्लान पसंद आ गया। तो उनका उनकी लड़की का लड़का था, तो बोले इसके नाम से लेना है। तो उसकी उम्र थी करीबन 28-29 साल की। तो डिस्कशन किया, तो प्रीमियम कितना आया पता है? सिर्फ 6 महीने 91,000 का प्रीमियम आया, और 12 साल ही भरना है। तो उसको बहुत अच्छा लगा, बोले 12 साल ही पैसा भरना है और लाइफ टाइम बीमा कवर होगा। तो इसमें मैं हर एक को बताऊं, मैंने जो कॉम्बिनेशन किया है प्लान, 3 प्लान कॉम्बिनेशन किया है इसमें। पहला है एंडाउमेंट प्लान 12 साल के लिए। उसका जो मैच्योरिटी आता है उसको मैं 15 साल में सेटलमेंट ऑप्शन में डालता हूँ। दूसरा प्लान है जीवन उमंग, 25 साल का, क्योंकि उमंग में 25 साल के बाद हर साल पेंशन आता है या इनकम आती है, तो उसको भी आपस प्रीमियम में भर सकते हैं। और तीसरा है अपना जीवन अमर, 40 साल के लिए। तो ये 3 कॉम्बिनेशन करके मैंने उसको प्लान दिया, तो बहुत अच्छा लगा, और प्लान सेल भी हो गया, और इसका आज पॉलिसी चालू है। तो टर्म वेल, इंश्योरेंस इस प्रकार से देख सकते हैं, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है मुकेश सर का। और मैंने करीबन कम से कम 10 से 12 पॉलिसी इस प्लान से, इस कंसेप्ट से देखी हुई है। टोटल कितना प्रीमियम आपने लिया होगा मार्केट से ये प्लान के थ्रू? प्लान के थ्रू करीबन 20 से 25 लाख रुपया बीमा लिया होगा। सोचो दोस्तों, 20 से 25 लाख एक आइडिया से, और बहुत ही सुंदर आइडिया। आज कई सारी पार्टी बोलती है ना टर्म इंश्योरेंस 100 साल का चाहिए, कई सारी कंपनियां 100 साल की देती है। अरे इंश्योरेंस हमारी एलआईसी में भी 100 साल का है, किसने बोला नहीं है? कॉम्बिनेशन करो यार, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो, एंडोमेंट, टर्म इंश्योरेंस एंड उमंग, 100 साल तक हुआ कि नहीं? 100 साल तक रिस्क कवर रहेगा कि नहीं? 100 साल तक टर्म इंश्योरेंस हुआ कि नहीं? आज ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। आज कई सारे कोर्सेज में कभी कभी है ना, हम 2 से 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार कोर्स में खर्च करने के लिए डरते हैं, सोचते हैं यार पैसा मेरा खर्च हो जाएगा, मेरा पैसा जाएगा। अला भाई, अरे भैया, सच बताओ सच, ऑलरेडी एजुकेशन में डाला हुआ पैसा खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। आज 25 लाख प्रीमियम, अगर अशोक भाई ने मुकेश सर के वो ट्रेनिंग नहीं लिया होता, जो ट्रेनिंग में अशोक भाई बैठे थे, शायद उसका 5-10 हजार रुपया अशोक भाई ने दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे 25 लाख प्रीमियम उन्होंने एक आइडिया से कलेक्ट किया। 25 लैक्स सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। मेरे पास 3 टर्म इंश्योरेंस है। पार्टी खुश हो गई कि दूसरे के पास तो एक ही है, इनके पास 3 है। पहला क्या, प्योर टर्म इंश्योरेंस, यानी भरा हुआ पैसा गया। दूसरा क्या, भरा हुआ पैसा मिलेगा। इसका मतलब टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन करके दे दो तो पार्टी को रिटर्न मिलेगा। और तीसरा कौन सा? तीसरा, जिंदगी भर का टर्म इंश्योरेंस, 100 साल का टर्म इंश्योरेंस। इसमें ये 3 प्लान कॉम्बिनेशन करो। बहुत ही मस्त आइडिया। और 25 लैक्स प्रीमियम यहाँ पे अशोक भाई ने लिया। कभी भी ट्रेनिंग या कभी भी सोचो मत। आज है ना, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में यही डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है। ये बुक का मैं एक ही लाइन में पूरा सार दे देता हूं, पूरा उसका सोच दे देता हूं। रिच डैड पुअर डैड की, अमीर लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, जहां पे उसको पैसे दिखते हैं कि यहां पे मैं कमा सकता हूं, वहां पे वो खर्च करने में सोचते नहीं है। वो कभी एक्सपेंस में ध्यान नहीं देते, वो इनकम पे ध्यान रखते हैं। और कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल लोग या गरीब लोग, वो कहाँ पे ध्यान होता है? वो खर्च में ध्यान होता है। इसलिए इनकम से ध्यान जो है वो उसका हट जाता है, चला जाता है, इनकम पे ध्यान ही नहीं होता है। ये लाइट बिल ऐसे क्यों आया, इसमें कम करो खर्च, ट्रेनिंग नहीं लेनी है, 4 हजार रुपया मुंबई में ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना है, 1 करोड़ इनकम कमाने वाले लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, हम तो 1 करोड़ कमा नहीं सकते। ये हमारा कहीं ना कहीं सोच के ऊपर हमारी इनकम भी डिपेंड है। ये रिच डेड पुअर डेड में पूरा मैंने सार दे दिया एक बुक का।
तो आज के बाद कभी भी कोई भी कहीं पे भी कोई भी हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर बोले, हमारे चीफ लाइफ इंश्योरेंस बोले, इमीडिएटली सर मैं वहां रहा हूं, और वहां पे 2 5 10 हजार रुपया जो भी है, ये 10 हजार 10 लाख बना के देंगे आपको। ऑलवेज सीखना बन, जीतना बन। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में 25वें अध्याय में 25 ईयर्स जब कंप्लीट हुआ तब उन्होंने ये सूत्र दिया था। बोले आज तक मैं भी सीखता आ रहा हूं, मैं नए नए रणवीर, रणधीर, शाहरुख, इससे मैं सीखता हूं मैं। तो आज अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड लोग अगर ये सूत्र देते हैं तो हमें भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। यस अशोक भाई। और और दो बातें करना चाहता हूँ। एक, मेरी पॉलिसी अभी बढ़ी आई है मार्च में, जो फॉलो अप चाहिए, वो कस्टमर को मैं मिला था अक्टूबर महीने में। तो मेरा जीवन उत्सव प्लान बेचने का एक बटन डायलॉग है कि हर साल 1 लाख रुपया बचाओ 12 साल तक, और 15वें साल से 1,15,000 रुपया जिंदगी भर मिलेगा। तो वो मेरे पुराने कस्टमर है, मेडिक्लेम है उनका, लेकिन ऐसे नहीं लिया था। तो डायलॉग बोला तो वो कुछ जमीन पेट्रोल पंप के लिए कुछ भाड़े पे देने वाले थे, तो बोले उसका मेरा भाड़ा आएगा तो मेरे अपने लड़के के नाम से ये कर देंगे। तो तब सब बात हुआ तो मैंने उनको बताया कि इसमें आप मंथली भी कर सकते हो। तो फिर सब बात चली। 5 लड़के हैं, 2 भाई मिला के, 3 लड़के 2 लड़की। तो सबका कोटेशन भी बनाया, लेकिन कुछ वजह से तब का काम रुक गया। लेकिन ये मार्च महीने में मैं कुछ सर्विस का काम के लिए उनके घर गया था। तो उन्होंने सामने से बताया कि भाई कोई एल में कोई सिक्स वाला प्लान है कि नहीं। तो न्यूएस प्लस दिखाया 5 लाख का। फिर मैंने डायलॉग लगाया कि भाई आप मार्च महीने में करेंगे, जो अपना बात चल रहा था 6 महीने पहले बात हुआ था, वो मार्च महीने में अगर करेंगे आप तो आपको पूरा साल का बोनस मिलेगा। तो बोले कितना बनना है। फिर वापस वो पुराना सब निकाला, उनके पास भी सब कोटेशन का प्रिंट था, वो भी लेके आए। करीब आधा घंटा डिस्कशन चला। तो वहाँ पे क्वार्टरली 25-25 हजार से 5 केस, यानी 1.25 लाख रुपया प्रीमियम उन्होंने मुझे कैश दे दिया था। ग्रेट, गुड। फॉलोअप से धंधा आया। अगर मैं सोच रहा था कि तो नहीं लेने वाला है, मैं नहीं बात करता तो नहीं आता। तो सीधा सालाना 5 लाख रुपये प्रीमियम मेरा आ गया। दूसरा सर, जनरली मार्केट में लोगों को म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम आता है। तो मैंने उसका तोड़ ऐसा निकाल दिया है कि म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है। तो 20 लोगों का 10 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड में, शायद मेरे पास हो या दूसरे के पास हो, तो मैं उनको जाके बताता हूँ कि भाई देखो, आप जो पैसा बचाते हो म्यूचुअल फंड में तो वहाँ पे टैक्स लगने वाला है। लेकिन उसमें एक का ड्रॉबैक है कि 1 साल में अगर 1.25 लाख से ऊपर का है तो टैक्स लगेगा, लेकिन 1.25 साल तक अगर आप पैसा निकालते हो तो टैक्स फ्री है। तो मैं उनको बताता हूँ कि अगर जब भी आपने एक साथ में पैसा निकाला तो आपको 12.5% आज का रेट है, कभी हो सकता है तब रेट बढ़ भी जाए। तो आप एक काम करो, जो भी आपका पैसा जमा हुआ है उसमें 1.25 लाख से 2 लाख तक का पैसा निकाल के आप ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ गारंटी हो और आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। तो मैंने करीबन 5 जन को आइडिया लगा के काम किया, तो 3 जन का ट्रांसफर हुआ, तो म्यूचुअल फंड में से पैसा निकाला 1.25 लाख रुपया, और अपना जीवन उत्सव 1.25 लाख रुपये का 5 साल के लिए प्लान ले लिया, क्योंकि वहां पे गुड, टैक्स है और लाइफ टाइम मिलने वाला है, गारंटेड है। गुड। तो ये मैं म्यूचुअल फंड का काम से भी लोगों को पैसा निकाल के पॉलिसी में लाता हूँ। तो अभी पिछले महीने में, अगले महीने भी एक पॉलिसी आई, उससे आगे भी 2 पॉलिसी आई थी ये प्लान में। तो लोगों को ये भी बताता हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड तो उनका अच्छा ही है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा सर, मैं शेयर करना चाहता हूँ एक रिलेट का। यस, यस, प्लीज। हाँ, एक कस्टमर था जो दूसरे के पास पॉलिसी लेना था, मेरे टच में आया। पहले म्यूचुअल फंड का काम चालू किया, फिर LIC की बात हुई तो बोले ठीक है आप आओ, एक काम पॉलिसी कुछ करते हैं। तब डिस्कशन किया। तो उसका जो हर एक एजेंट के पास मांगते हैं, ऐसा बोला कि भाई इसमें आप सब दे जाना। मैं बोला क्या। बोले फाइल में और जो भी एजेंट देते हैं ना सब इसमें। मैं बोला क्या देते हैं। तो बोले कुछ कमीशन देते हैं, पैसा वापस करते हैं। मैं बोला मैं तो ऐसा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने कैरियर के लिए काम करता हूँ। तो बोले नहीं नहीं देखो, तुझे तो वो बोलते मेरे से बड़ी पार्टी है तो तू क्या बुलाती थी। तो बोले तुझे तो बेटा धंधा मिल रहा है ना, और मैं तो दूसरे को देता हूँ तो मुझे पैसा देता ही है। तो बोला नहीं आप सोचो। बोले नहीं तू सोच के तुझे धंधा पैसा मिल रहा है। बोला नहीं नहीं करना, अगर आपको मिल रहा है बेनिफिट मिल रहा है तो ये फॉर्म आपके पास रखो, वो एजेंट को दे देना। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, और कुछ भी मेरे पास सर्विस की जरूरत हो तो आना, मैं सर्विस दूंगा आपको। तो ऐसा छोड़ के मैं आ गया सर। 2 दिन बाद उसका वापस फोन आया। बोले चल हाँ वो ले जा, कुछ ले जा, नहीं है तुझे ले जा। तो हम लोग क्या है सर, ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ट्रस्ट करेंगे तो हो सकता है पार्टी कन्वर्ट होती है। तो आज वो पार्टी प्रीमियम का सिर्फ सालाना 28 हजार, लेकिन वो रेगुलर बढ़ रही है।
जबकि हमारे ब्रांच के जो एजेंट है उससे वो कमीशन लेके काम करती है, जबकि मेरे साथ वो विदाउट कमीशन अभी काम चालू किया। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। कभी कभी कई सारे दोस्तों को मानने में नहीं आता है। जस्ट योर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर आए, जीरो रिबेटर, जीरो, 1 रुपया भी नहीं देते। हाँ, नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं जिंदगी भर कमीशन देंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, तो ये पैसे हमारे जो है वो पार्टी को देने पड़ेंगे। और यहाँ पे कितने सारे दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो बेसिक करने के बाद 1 रुपया कमीशन नहीं देते। वो थम्स थम्स देखिए, यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं बेसिक के बाद 1 रुपया कमीशन नहीं देते हैं, जरा थम्स दीजिए। ये सभी लोग हैं, देखो ये बेसिक कोर्स करने के बाद विदाउट रिबेट काम कर रहे हैं। ये देखो, जरा देखो, थम्स ही आ रहे हैं, देखो अभी। आज ये बेसिक या कोई भी कोर्स, आज अभी मुकेश सर का ऑनलाइन उन्होंने लगाया है, फर्स्ट कम फर्स्ट, फटाफट, क्योंकि पैनल है, लिमिटेड होती है। इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कीजिए, बीडीआई का कांटेक्ट कीजिए। आज 1-1 करोड़ की इनकम कमाने वाले 3 और 4 जून को मुंबई में धमाकेदार 2 दिन की इवेंट विद लंच, लंच के साथ है। आज 4,000 रुपये में क्या आ रहा है यार? 4,000 रुपीज में क्या आएगा? आज 4,000 रुपीज में एक आइडिया भी वहां पे लेके आए, साहब विदाउट रिबेट काम कर सकते हैं, विदाउट रिबेट। आज मैंने 100 करोड़ का पॉलिसी पुटअप किया है 2016 में, 1 रुपया रिबेट दिए बिना 25 एलआईसी ने पास किया, मेरा रिकॉर्ड ब्रेक है। तो आज ऐसे कई सारे हमारे दोस्तों ने रिकॉर्ड ब्रेक किए विदाउट रिबेट। एक है जिंदगी भर कमीशन देते रहे, हमारी लाइफ जो है कहीं ना कहीं, मैं ऑलवेज एक चीज बोलता हूं, एपी कमीशन है ना, एपी कमीशन, वो हमारी ड्रीम्स साकार करते हैं, ड्रीम्स फुलफिल करते हैं। गाड़ी, मकान, बंगला, फॉरेन ट्रिप, घूमना, बच्चों की पढ़ाई, ये हमारे ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स। एपी कमीशन ड्रीम्स साकार करती है। रिन्यूअल कमीशन हमारा घर का खाना देती है, 2 टाइम का हमारा खाना देती है। तो एपी अगर चला गया, एपी दे दिया पार्टी को, तो सिर्फ 2 टाइम का खाना हमें यहाँ पे मिलेगा, जिंदगी भर खाना निकाल पाएंगे। लेकिन अगर यही बिजनेस में फॉरेन ट्रिप करनी है, घूमना है, मजा करनी है, अच्छी गाड़ी घुमानी है, एफपी कमीशन अपने पास रहना चाहिए और रिन्यूअल भी अपने साथ पास रहना चाहिए। तो 2 टाइम का खाना भी हो जाएगा, हमारा ड्रीम भी फुलफिल हो जाएंगे। आज अशोक भाई कई कई सारी कंट्री घूम के आए। टोटल कितने देश घूमे हैं आपने अभी? कितने? 7 7। 7 कंट्री घूम के आए हैं, सोचो जरा। आज पर कितने साल की एजेंसी है अशोक भाई टोटल? 26 साल चल रहा है, 26 साल, सॉरी 26 साल 26 पूरे हो साल गए। से इंश्योरेंस एजेंट है। आज ये लेवल पे काम कर रहे हैं विदाउट रिबेट, और रेगुलर एमडीआरटी, नॉन स्टॉप एमडीआरटी। और अशोक भाई ऑफिस, आप ऑफिस लेके बैठे, थोड़ा 1-2 मिनट में बता दीजिए, टाइम हो चुका है, फिर भी ऑफिस और स्टाफ और कितना सैलरी और क्या, 1-2 मिनट में। सर मेरा खुद का ऑफिस है, 4 जन का स्टाफ है, क्योंकि मैं फॉर्म भरने का काम भी नहीं करता हूँ और एलआईसी ऑफिस में भी मैं नहीं जाता हूँ, और सब जो ऑफिस का काम है वो स्टाफ ही करते हैं। सर और आप जो सब कोर्स किए थे, बेसिक कोर्स उसके बाद एडवांस, वहाँ से आप लोगों ने एमएम बना के दिया था, मास्टर माइंड। तो सर अभी मैं वही मास्टर माइंड में बैठा हूँ, हमारे ग्रुप के भी मेंबर सब है साथ में, वो भी सुन रहे हैं। तो ये मास्टर माइंड हम लोग का हर फ्राइडे को सुबह 7:15 बजे होता है। तो इसमें सर क्या होता है कि एक कंपल्सन लगा दिया है हम लोग ने कि भाई वीक में 3 पॉलिसी करनी है कंपल्सरी। अगर 3 पॉलिसी नहीं करेंगे तो पर पॉलिसी 50 रुपये पेनल्टी देना है। तो सर ये एक जात के साथ बाउंड किया है ना, तो हर साल पॉलिसी होती है, हर वीक पॉलिसी होती है। और मैं आपको सबको दिखा भी देता हूँ, इससे मेरे ये ग्रुप मेंबर सबका सबके सब दिखाओ। वेरी गुड, अरे वाह मनसुख भाई, अरे वाह, अरे बिल्कुल। ये देखो, ये सभी दोस्त, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। ये पूरा मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड यानी आज कई सारे कोर्स में हम एक एमएम बना के देते हैं, एमएम यानी मास्टरमाइंड मीटिंग। आज 7-8 लोगों की मीटिंग रेगुलर बेस पे वीक में करनी है, और वहां पे आपको ऑब्जेक्शन जो आते हैं मार्केट में वो डिस्कस करनी है, नए जो आइडियाज हम सिखाते हैं उस पर कितना काम किया वो डिस्कशन करनी है। ये सब डिस्कशन पूरे वीक में 1 से 1.5 घंटा करना है, और फिर मार्केट में जाना है। धार तो निकालनी पड़ेगी भाई, आगे बढ़ना है तो। यस अशोक भाई, थैंक यू वेरी मच। यस, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ। ये जो एमएम है उससे बहुत बड़ा बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो शेयरिंग होता है ना,
तो कैसे सेल किया। और ये जो हमारा ग्रुप है ना, हर एक की एवरेज इनकम कम से कम महीने के 1.5 से 2 लाख रुपया है, हर एक की एवरेज। महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंचे। और मनसुख भाई और ऐसे धुरंधर को सुनने का भी मौका एक अच्छा है। बहुत ही कंसेप्चुअल सेलिंग के बादशाह है हमारा मनसुख भाई भी। तो आज ऐसे रेगुलर बेस पे आपको दोस्त मिलते जाएंगे हर दिन सुबह 7 बजे, नॉन स्टॉप, 1 महीना तक। वेल बिगेन हाफ डन। ये प्रोग्राम को कभी भी मिस मत कीजिए सुबह। और आपको बता दूं, बीडीआई थिंक टैंक में भी इसका रिकॉर्डिंग रेगुलर बेस पे अभी हो रहा है। शायद आपको आइडियाज वापस रिपीट सुनने हैं, बीडीआई थिंक टैंक में जाइए, कोर्स में जाइए। कोर्स में जाके ये सब स्पीच आप फ्री ऑफ चार्ज सुन सकते हैं। और अच्छा लगे एप्लीकेशन, उसमें ढेर सारा है, कॉम्बिनेशन है, उसमें सेलिंग ट्रिक के हमारे वीडियो है हम सब लीडर के। तो आप वो परचेज भी कर सकते हैं। 2000 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है। 1999 रुपीज में पूरा एप्लीकेशन परचेज कर सकते हैं। ये फ्री में दिया है। ये सुनने के लिए आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच अशोक भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम निकाला और आपने यहाँ पे हमें सहयोग दिया दोस्तों के साथ बात करने में। सो थैंक यू वेरी मच। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कल वापस मिलेंगे 7 o'clock। जल्दी से एंट्री ले लीजिएगा, बाद में एंट्री नहीं मिलती है। 7 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलती है। बीडीआई थिंक टैंक में जाके ये रिपीट के टेलीकास्ट आप सुन सकते हो। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक।